हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली करंट अफेयर के 12 मार्च के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन नहीं किया है तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करें और चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको हर लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्विज और परीक्षा उपयोगी जानकारियाँ भी आपको दी जाती हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी आप जा सकते हैं, जहां पर आपको हर लेक्चर की PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं 12 मार्च का करंट अफेयर, लेकिन उसके पहले करेंगे 11 मार्च के सभी प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर में 4.7 अंकों की वृद्धि के साथ 12.6% 12.6% होने का अनुमान लगाया है। तो ये टॉपिक जो है, ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 2021 AIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दुनिया का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल खोला जाएगा दिल्ली में, और इसका अभी हाल ही में प्रावधान किया गया है दिल्ली सरकार के बजट में। हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ये भी याद रखना। और BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो इसकी विजेता बनी है कोनेरू हम्पी, जो कि शतरंज खेलती हैं। और पूरी पृथ्वी के संयुक्त अवलोकन के लिए इसरो और नासा के द्वारा सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको SAR कहा जाता है, तो इसको नाम दिया गया है निसार। तो निसार का मतलब हो गया नासा और इसरो के द्वारा ये बनाया गया है सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो इसको नाम दिया गया है निसार। किस राज्य ने वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की है? तो यह राज्य है उत्तराखंड। और हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के कच्छ में कितने मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र लागू किया है? सही जवाब इसका होगा 100 मेगावाट। अब इन प्रश्नों को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप 11 मार्च का करंट अफेयर का वीडियो वॉच कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आपको करंट अफेयर का वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस देश के साथ अपने रक्षा समझौते को रद्द कर दिया है? तो ये देश है म्यांमार। और सिंघोरगढ़ का किला, जिसके संरक्षण कार्य का शिलान्यास अभी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और विश्व समुद्री इतिहास में पहली बार किसी महिला चालक दल द्वारा रवाना किए गए वेसल का नाम है MT स्वर्ण कृष्ण, तो ये भी आपको याद रखना है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को मंत्रालय की 3 प्रमुख योजनाओं मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत बांट दिया है। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, अभी रिवीजन में मैंने देखा था कि उत्तराखंड के जो पुराने मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पर जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ये हैं तीरथ सिंह रावत। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि तीरथ सिंह रावत ये उत्तराखंड के क्रम में 10वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं उनका नाम बेबी रानी मौर्य है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में शुरू किए गए अमृत महोत्सव की शुरुआत कहाँ से होगी? अमृत महोत्सव, तो दोस्तों ये जो महोत्सव है इसकी शुरुआत 12 मार्च यानी कि आज से की जाएगी। कहाँ से? साबरमती आश्रम, गुजरात से। तो ऑप्शन C इसका बिल्कुल करेक्ट है। युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम, देश के विकास और विश्व गुरु भारत का सपना बताने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को दांडी मार्च को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे। PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के कई बड़े नेता भी दांडी मार्च में शामिल होंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने आज़ादी अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया है। 12 मार्च को दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। इसमें कुल 81 पदयात्री शामिल होंगे, जो कि 386 किलोमीटर की पदयात्रा कर 5 अप्रैल 2021 को दांडी पहुंचेंगे। युवा पीढ़ी को 1857 से 1947 के बीच चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देने, आज़ादी के 75 वर्ष में देश के विकास और आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विश्वगुरु भारत की तस्वीर दिखाने के लिए अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और स्कॉर्पिन श्रेणी की स्वदेशी पनडुब्बी INS करंज को कहां पर भारतीय नौसैनिक बेड़े में शामिल किया गया है?
तो ये क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मुंबई में। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन INS करंज बुधवार को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड्स में एक कार्यक्रम के दौरान INS करंज को शामिल किया गया है। साइलेंट किलर के नाम से मशहूर INS करंज को मेक इन इंडिया कैंपेन की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि कलवरी क्लास की ये तीसरी सबमरीन जब अपने मिशन पर रहती है तो कोई आवाज़ नहीं करती है, यानी कि ये सबमरीन दुश्मन के इलाके में होगी, उसे नाबूद कर रही होगी, तब भी कोई आवाज़ नहीं आएगी, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा गया है। तो क्या है INS करंज की ताकत? तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक INS करंज की लंबाई करीब 70 मीटर की है, जबकि ऊंचाई 12 मीटर की है। इस सबमरीन का वजन करीब 1600 टन का है। यह सबमरीन मिसाइल टारपीडो से लैस है, साथ ही समुद्र के भीतर ही माइंस बिछाकर दुश्मन को तबाह करने का मादा भी रखती है। इस देसी सबमरीन का नाम INS करंज है और इसके पीछे की अलग अलग कहानियां हैं। करंज एक मछली का भी नाम है जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा INS करंज के हर एक शब्द का भी अलग अलग मतलब निकाला गया है, जिसमें शब्दों का अर्थ K फॉर किलर, किलर इंस्टिक्ट, A फॉर आत्मनिर्भर, R फॉर रेडी, A फॉर एग्रेसिव, N फॉर निम्बल और J फॉर जोश है। तो चीन के बेड़े में 75 से अधिक पनडुब्बियां हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चीनी नौसेना के बेड़े में 75 से अधिक पनडुब्बियां होने का अनुमान है। इसमें से 4 बैलिस्टिक मिसाइल के संचालन में सक्षम परमाणु पनडुब्बियां भी हैं और 5 परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन, जबकि 47 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक लड़ाकू पनडुब्बियां हैं। तो चीन के बेड़े में 75 से अधिक पनडुब्बियां हैं। भारत पर नजर डालें तो देश के बेड़े में अभी तक एक SSBM और SSN के अलावा 14 पारंपरिक पनडुब्बियां मौजूद थीं, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई भी पनडुब्बी नहीं है। हाल ही में समाचारों में रहा त्रिशूल सैन्य एयरबेस भारत में कहां पर स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, बरेली का त्रिशूल सैन्य एयरबेस भारतीय वायुसेना का है और अंतरिम नागरिक उड्डयन प्रचलनों के लिए भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी गई है। भारत सरकार ने अंतरिम नागरिक उड्डयन प्रचलनों के लिए उड़ान स्कीम के तहत 88 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 65 करोड़ रुपए की लागत के साथ AAI द्वारा अपग्रेडेशन का कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि AIP नामक तकनीक जो पनडुब्बी को लंबे समय तक पानी में डूबे रहने में मदद करेगा, किस संस्था ने विकसित किया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि DRDO ने इस टेक्निक को विकसित किया है, जिसको नाम दिया गया है AIP, दैट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। तो फ्रेंड्स, 8 मार्च को DRDO ने AIP के अंतर्गत एयर इंडिपेंडेंट टेस्ट का परीक्षण किया है। यह तकनीकी गैर परमाणु पनडुब्बी को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंचने या फिर स्नोर्कल का उपयोग किए बिना संचालित करने की शक्ति देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वीडियो के अंत में और अब बारी है क्विज को आंसर करने की। क्विज नंबर 11 में आपसे पूछा गया सवाल ये था कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? जिसका सही जवाब ऑप्शन सी है यानी कि बिजोलिया शिलालेख। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत ही अच्छा आंसर किया है। मैं प्रत्येक आंसर को पढ़ता जरूर हूँ, लेकिन आज किन्हीं कारणों से मैं जो नाम फीचर करता हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। ये नाम मैं कल के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अब बारी है क्विज नंबर 12 की और ये क्वेश्चन पूछा गया था CDS 2016 में और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका डिटेल में आंसर लिखिएगा। बाकी के लोग आंसर को पढ़ेंगे भी और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप लिखिए। जब भी आप अच्छे से लिखते हैं वो आंसर आपके दिमाग में ड्रिल हो जाता है और एग्जाम में वो आपके बड़े ही काम का साबित होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।